आदरणीय उप प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ शिक्षकगण, मेरे शिक्षक बंधु और प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है अनुशासन और शिक्षा। तो सुनिए मेरी कुछ कविता, ये इस प्रकार से है। अनुशासन और शिक्षा। अनुशासन और शिक्षा, क्या है इंसान इसके बिना। अनुशासन और शिक्षा, क्या है इंसान इसके बिना। एक दिन बहस छिड़ी दोनों में, एक दिन बहस छिड़ी दोनों में, अरे वो अपने अपने अस्तित्व में। अनुशासन कहे मैं बड़ा, अनुशासन कहे मैं बड़ा, शिक्षा कहे मेरे बिन तू कहां। सुन रहा था ये बहस आप जैसा ही एक बालक खड़ा, सुन रहा था ये बहस आप जैसा ही एक बालक खड़ा। कहे अनुशासन उस बालक से, आ मेरे संग मैं तुझे सम्मान दिलाऊं। कहे अनुशासन, आ मेरे संग तुझे मैं सम्मान दिलाऊं। तभी शिक्षा कहता है, आ संग मेरे तुझे मैं पहचान दिलाऊं। सुनकर बालक सोच में डूबा, सुनकर बालक सोच में डूबा, अब मैं जाऊं किसके संग। तभी कहीं से आवाज ये गूंजी, थी वो शायद हम जैसे शिक्षक की। तभी कहीं से आवाज ये गूंजी, थी वो शायद हम जैसे शिक्षक की। तू भी सुन ऐ नादान बच्चे, तू भी सुन ऐ नादान बच्चे, क्या थी वो आवाज जो गूंजी थी नभ में। अनुशासन पद से नहीं आता, वो तो संस्कारों की है देन। अनुशासन पद से नहीं आता, वो तो संस्कारों की है देन। और जो असंभव को संभव कर दे, वो है शिक्षा की ही देन। अनुशासन वो नियम है जिससे व्यक्ति सरल हो जाए। अनुशासन वो नियम है जिससे व्यक्ति सरल हो जाए, और शिक्षा के संकल्प से जिससे व्यक्ति सफल बन जाए। उदंडता को त्याग कर ही अनुशासन को गले लगा सकते हैं। सुनिए बच्चों, उदंडता को त्याग कर ही हम अनुशासन को गले लगा सकते हैं, और अनुशासन को अज्ञानता को मिटाकर ही ज्ञान की ज्योत जला सकते हैं। इसलिए कहते हैं बच्चों, दुर्गम मार्ग को सरल बनाना हो तो शिक्षित हो जाओ। दुर्गम मार्ग को सरल बनाना हो तो शिक्षित हो जाओ, और सभी के दिल में बसना हो तो अनुशासित हो जाओ। बच्चों, ये कविता मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए लिखी है, क्योंकि शिक्षा के साथ अनुशासन भी अच्छा आवश्यक है आप सबों को, क्योंकि आप देश के भविष्य है और आपके लिए शिक्षा और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।